नमस्कार दोस्तों। आप मेरी इस यूनिवर्सल लॉज की सीरीज देख रहे होंगे जिससे आपको आभास हो रहा होगा कि यूनिवर्स में ऐसे भी नियम हैं और जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और आप कई ऐसे लोगों का इस नियम से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आपकी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आज का नियम तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है। और इस नियम को जब मैंने अप्लाई किया था अपने जीवन में तब से ये मान के चलो कि मेरी आसपास की दुनिया बदलने बदलने लगी। मेरा एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। और इंसान एनवायरनमेंट का ही पुतला होता है एक तरीके से। और आज मैं बताऊंगा कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल लॉ हमारे फेवर में काम नहीं करता और हमें क्या तकलीफें होती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस नियम को अप्लाई कैसे किया जाए। और इस नियम से आपको यह पता लगेगा कि ये संतों का नियम है। संत इसी नियम से अपने जीवन को बेहतर बनाते रहते हैं। उनको ना कभी बहुत ज्यादा दुख होता है और ना ही वो बहुत ज्यादा सुख में उतावले हो जाते हैं। क्यों? वो एक समान स्थिति में रहते हैं। तो कंधे सीधे करके बैठ जाएं। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। तो इस नियम का जो नियम है उसका उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। और यह नियम ये कहता है कि जो बाहर की दुनिया में घटित हो रहा है, गौर से सुनिएगा, बाहर की दुनिया में जो घटित हो रहा है वही हमारी भीतर की दुनिया में घटित हो रहा है ना। कितने कमाल की बात। और इसी केवल इतनी बात से ही आपके जीवन में, आपके मन में इतनी सारी तब्दीलियां आना शुरू होने लग गई होंगी। वी आर वाइज फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए हमेशा बुद्धिमान होते हैं। हमें हर चीज में कमियां दिखाई देती हैं। मेरे भाई में कमियां है, मेरी वाइफ में कमी है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, सड़कें खराब है, रोड खराब है, बाइक ठीक नहीं चलती मेरी, कभी कभी मेरी कार दिक्कत दे जाती है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा मुंह ये ऐसे, मेरा एम्प्लॉयज कहीं ढंग से काम नहीं, हमें अपनी गलतियां दिखा ही नहीं देती। जबकि हम ये बात को भूल चुके हैं कि आपकी दुनिया इनसाइड आउट होती है। यानी जो भीतर चल रहा होता है वही बाहर चल रहा होता है। आप देखिए, अभी यहीं बैठे बैठे अपने जीवन के कुछ पलों को आंकने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपके जीवन में क्या गलत चल रहा है और उसके पीछे सच में वो वजह क्या है। ऑब्जर्व। व्हेन यू ऑब्जर्व विद पीस ऑफ माइंड you will find your own mistake or accept the mistake and learn and move on. This is a process. This is a process. That process you have to understand. And how to apply? Very simple. जब भी आप किसी भी घटना को देखें, किसी भी समस्या को देखें, किसी भी हालात को देखें अपने जीवन में जो आपके हिसाब से उचित नहीं है, आप वहां पाएंगे कि तकलीफ वहां है। और वो तकलीफ आपकी वजह से है। आपके अपने अपने आपने अपनी अंदर की आत्म तोड़ फोड़ की वजह से अपने आपने अपनी अंदर की भावनाओं को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से बाहर घटित हो रहा है। और ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट है, इसे कई बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। जब लोग जानते नहीं है तो वो अप्लाई कैसे कर पाएंगे? पर ये घटित होता है। मैंने कहा था ये लॉ है, सृष्टि के वो नियम है जिससे सृष्टि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। वह केवल घटित होती है। वो किसी के पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करती। उसकी एक्सलेशंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी उसके नियम के अनुसार। हाँ, आप स्ट्रेटजी फाइंड कर सकते हैं, आप टेक्निक फाइंड कर सकते हैं, बट यू कांट कंट्रोल देम।
विद योर लॉ, आई मीन विद योर स्ट्रेटजी। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेटजी से। आप उसकी एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, वो भी उसी के नियम के अनुसार। उसने अपना कंट्रोल अपने पास ही रखा है। तो जब हम भीतर से बदलने लग जाते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि इस दुनिया में जो इंसान है, उसकी तकलीफों का कारण वो खुद है, और वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपने इतने सारे लॉस पढ़े, सीरीज देखी, मेरी पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज देखी, ये यूनिक है। मिलते होंगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान, पर ये यूनिक और सटीकता से, प्रिसाइजली, बिना इधर उधर की बातें किए हुए मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश की। न ज्यादा बहुत ज्यादा इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सिंपल आम बोलचाल वाली भाषा में, ताकि आपको इस बात का और भी ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आए। और ये समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन में तब्दीलियां ला सकें। तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि अब आपकी जो दुनिया चल रही है वो इनसाइड आउट है। यानी जो आपके भीतर लगातार परस्पर चल रहा है, वही आपके जीवन में बाहर परस्पर चल रहा है। और अब हमें दुनिया को नहीं बदलना। मेरा पड़ोसी बुरा है, मेरे गली वाले बुरे हैं, मेरी सोसाइटी वाले बुरे हैं, मेरे अपार्टमेंट वाले बुरे हैं, मेरे गांव वाले लोग बुरे हैं, मेरे एम्प्लॉयज ठीक नहीं काम कर रहे हैं, मेरे पार्टिसिपेंट ठीक नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। आज आपकी सारी शिकायतें ये खत्म होने वाली है। और शिकायतें खत्म होने के साथ साथ भी आपको एक ऐसा नियम, आई मीन एक ऐसी टैक्ट मिलने वाला है, जिससे आप, मैं आपको एक सीक्रेट भी देके जाऊंगा, और उसके साथ हाउ टू अप्लाई, यानी उसे अप्लाई कैसे करें वो भी देके जाऊंगा। वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक, ये आप ही के लिए बना रहा हूं मैं, ये केवल आप ही के लिए है। जब हम अपने भीतर की चीजों को संभाल नहीं पाते, तब हम बाहर युद्ध करते हैं। महाभारत, वो उस इंसल्ट को संभाल नहीं पाई थी जो उसके साथ हुआ था, इसीलिए वो एक महाभारत रचा गया था। वो सृष्टि का कारण है या अकारण है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता। मेरा तथ्य केवल इतना है कि जब आप अपने भीतर की चीजों को नहीं संभाल पाते हैं, तब दुनिया में, तब आप बाहर युद्ध करते हैं, बाहर झुंझलाते हैं, बाहर देखते हैं। और बाहर की दुनिया तो हमारा एक आईना है। इट्स अ मिरर ऑफ आवर एक्शन, इट्स अ मिरर ऑफ आवर बिहेवियर। और जो हमारे भीतर कंटिन्यू चल रहा है, लगातार परस्पर चल रहा है, और वही हमारे बाहर चल रहा है। कैसे चल रहा है ये आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन में देख चुके हैं, और भी मैंने जितने भी नियम और पावर ऑफ इंटेंशन पढ़ाए हैं वो सब आप जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं केवल सटीकता से केवल इसी लॉ के बारे में बात करूंगा, और इसी लॉ से रिलेटेड ही सी चीज बताऊंगा। अगर आपको और आगे पीछे की चीजें जाननी है, तो आप उसके लिए मेरे पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज को देखिएगा, और इस लॉज के पहले और भी लॉ बताए हैं मैंने, उसको देखिएगा। तो बेसिकली अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब भीतर को संभाला कैसे जाए। ये तो हमारे हाथ में है भी और नहीं भी। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि 5 या 10% आप संभाल सकते हैं। इट टेक्स टाइम, आई थिंक इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट here I will explain about the subconscious mind. Then you will find a good strategy and quick strategy that will give you quick result. तो आपको अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए, आपको जो
लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है, तो आप मैं आज आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो कंधे सीधे करके बैठ जाए। और ये टेक्निक इनसाइड होगी। और जब आपका भीतर ठीक हो जाएगा, तब आपकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और वो टेक्निक इतनी है कि जब भी कोई जीवन में घटना चल रही हो, कोई भी घटना चल रही हो, जिसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी वजह से नहीं है, तो ये मैं बता चुका हूं कि ये आप ही की वजह से है। चाहे वो घटना कितनी भी वर्ष से वर्ष है, कितनी भी बुरी से बुरी घटना है, कितनी भी भारी से भारी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आप ही की वजह से है। और वो आप ही की वजह से क्यों है? क्योंकि आपके भीतर ऐसा चल रहा है। आपके भीतर ऐसा भूकंप चल रहा है, जिसकी वजह से ये घटना, ये प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है। और अब आप बोलोगे कि इसको कैसे संभाला जाए। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको ये टेक्निक सिखाने वाला हूं और आपको यह बताने वाला हूं कि जब भी वो घटना चल रही है, वो बड़ी है या छोटी है, उसको ऑब्जर्व करें एक बार, रिलैक्स मोड से, शांत मन से। बिल्कुल, अब आपकी बॉडी में घबराहट आ रही है, एंजाइटी आ रही है, सेंसेशन हो रही है, सांसें अप डाउन हो रही हैं, सांसें छोटी हो रही हैं। कंधे सीधे रखिएगा, सिर को सीधा रखिएगा और उस घटना को आभास करते रहिएगा। और देखिएगा वो आपको सिखाना क्या चाहती है। उस इवेंट से बात करिएगा, आभास कीजिएगा 1 मिनट, थोड़ी देर शांत मन से। देखिए वो घटना आपको क्या सिखाना चाह रही है। आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। वो घटना आपको यह बता रही होगी कि आपने कोई गलती की है, या आप उस गलती को लगातार कर रहे हैं। और जब आप उस गलती को, अपनी गलती को समझ चुके हैं, तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपके अंदर भीतर भीतर ये प्रॉब्लम है, भीतर जो भी चल रहा था ये। देखो, मेडिटेशन में एक बात बोली जाती है कि ये ब्रह्मा है और हमारे विचार विष्णु है और ये शरीर शिव है। कहते हैं कि जब हम अपने ब्रह्मा को नहीं संभाल पाते, तो विष्णु प्रहार करता है और जो शिव है वो तांडव करता है। तो अगर हम अपने ब्रह्मा को संभाल लें, तो विचार रुक जाते हैं और शिव तांडव करना रुक जाता है। और यह हमारी भीतर की प्रक्रिया रोक देता है। और जब भीतर की प्रक्रिया रुक जाती है, जो भी घटनाएं जीवन में चल रही थी, जो भी थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपकी वजह से है, आपको यह पता चल गया है कि वो आपकी वजह से है। अब आप यह मान के चलिएगा कि अब आपको इस घटना को शांत कर दिया है आपने। अपने उस माइंड को कंट्रोल करिए, फोकस कीजिएगा। इसके लिए पहली टेक्निक ये कि आप अच्छी अच्छी घटना को याद करें अपने जीवन में, जहां पे आप खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे, रोमांटिक मूड में थे। कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज, अगर ये नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि घटना बहुत बुरी है, मैं इससे अभी ऐसे नहीं निकल पाऊंगा, ये खिलाफ जा रही है अगर ये बात, तो आप दूसरी चीज ये ले सकते हैं कि आप शांत मन से बैठ जाएं, बस ऑब्जर्व करते रहे, विचारों के साथ मत भागे और विचारों पे रिएक्ट करना बंद कर दें। और जब आप विचारों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, तो आपके जीवन में
जो आपके भीतर की जो घटनाएं चल रही थी, जो भी प्रतिक्रिया चल रही थी कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फ्यूचर का क्या होगा, कल क्या होगा, पास्ट में ऐसा हो गया, मेरे से लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा ये मेरा वो, ऐसे चल रहा है। उन विचारों के पीछे भागे, उन्हें शांत करें। और जैसे ही वो विचार शांत हो जाएंगे, एकदम शांत, आपके जीवन में जो आपका मिरर है, जो आपकी आउटर वर्ल्ड है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। वो घटना खुद ब खुद चली जाएगी। और जब आप उससे ये पूछते हैं, वो बीमारी भी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी जो जा नहीं रही है, जैसे ही आप उससे बोलेंगे कि तू मुझे सिखाना क्या चाहती है, मैंने गलती क्या की है, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आई एम नॉट वेलकम यू, मैं आपका कोई स्वागत नहीं करता हूँ, कोई वेलकम नहीं करता हूँ, आप जा सकते हैं। वो घटना खुद ब खुद अपने आप चली जाएगी। बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, लोग मिलते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, उनका एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहा है, उनका बच्चा पढ़ाई ढंग से नहीं काम कर रहा है, उनकी किस्त नहीं हो रही है, उनको फीवर ठीक नहीं हो रहा है, उनकी बीमारी नहीं जा रही है, उनका कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, उनको उनकी वाइफ में प्रॉब्लम है, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। अपने अंदर की कमियां नहीं बताएगा वो कभी भी। अपनी अंदर भूचाल जो चल रहा है, जो भूकंप चल रहा है, उसको तो मैं ढूंढूंगा। और मैं किसी बाहर वाले पे काम नहीं करता। मैं नहीं कहता कि काम करना, अपनी वाइफ को ऐसा बोलना, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, जब वो चीज प्रॉब्लम ही नहीं है। वो प्रॉब्लम तो आप में है, प्रॉब्लम तो उस क्लाइंट में है जो ये लेके आया कि मेरी वाइफ मेरे ढंग से बात नहीं करती, ये आप में प्रॉब्लम है। आपने जानने की कोशिश नहीं करी। एक बार मेरे कहने पे, एक छोटे भाई के कहने पे, आप इस घटना से पूछें और देखना आपका इनर के लिए मैंने कितनी चीजें बता दी आपको। अपने भीतर के बदलाव के लिए, अपने अंदर के बदलाव के लिए मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी, कितनी सारी टेक्निक बता दी। आप इनमें से कोई भी टेक्निक अपनी सिचुएशन के हिसाब से कीजिएगा। और अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, विदाउट चाइल्ड आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके आई मीन चाइल्डलेस कपल जो होते हैं, जिनको बच्चों के लिए इधर उधर भटकते हैं, वो प्रॉब्लम है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स वाई जेड, मैं पहले बता रहा हूँ, आपके लिए वो ऐसी होगी इम्पॉसिबल जैसी। मैं ये कहता हूं कि आपने सोच रखा है कि उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समस्या तो बाद में आती है सर, पहले समाधान आ चुका होता है। पर हमें उस समाधान को ढूंढना, हमें दुनिया ने बताया कि समाधान नहीं है उसका। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जीवन में, जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने से भटक रहे हैं, परेशान है, तो मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरी नीचे वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल में जा सकते हैं और वहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं केवल आपके भीतर के बदलाव को चेंज करूंगा, बाहर के नहीं। हम सिम्टम्स पे और कंटेंट पे काम नहीं करते। आप मुझे बोलोगे कि मेरे ये सिम्टम्स है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। मैं डॉक्टर होता तो किसी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में बैठा होता। आई एम ए लाइफ कोच। मैं आपकी लाइफ में जो इश्यूज हैं वो बेसिकली आपके इंटरनल इशू है। मैं हम रूट्स पर काम करते हैं। इस तरीके से आपकी भीतर की समस्या जब खत्म होगी, तो आपकी बाहर की समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और एक जरूरी महत्वपूर्ण संदेश ये कि मैंने एक कोर्स बनाया है, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें आपका समय नहीं लगेगा, जो आपके ब्रेन में पड़े हुए न्यूरॉन्स को फायर अप करेगा। और उस न्यूरॉन से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वह ऊर्जा यूनिवर्स में जाएगी और आपको जो चाहिए होगा, यानी आपकी मैनिफेस्ट पावर बढ़ जाएगी, जो चाहिए होगा वो आपको हाथ में आ जाएगा। ये कितना कमाल है। और ये 40 मिनट्स का कोर्स है आपका केवल। आप इसे, और 40 मिनट्स में भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं, 4 4 5 5 मिनट के।
आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। और उस इस कोर्स के साथ मैंने खूबसूरत और भी टेक्निक दी हुई है, विजुअलाइजेशन दिए हुए हैं, फायर अप्स के लिए अफर्मेशन दिए हुए हैं, और इसके साथ एक वर्कबुक भी दी हुई है। आप उसे नीचे जो कोर्स में आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस कोर्स का आप उसे एनरोल कर सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आप समझ चुके होंगे कि आपकी दुनिया बाहर खराब नहीं है, भीतर खराब है। भीतर के भूकंप को रोक दो, बाहर का भूकंप अपने आप रुक जाएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल लॉ पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद रहें। थैंक यू सो मच।